मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद अफरीदी उर्दू जी उर्दू आपसे मुखातिब होकर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे साथ जो वाक़या पेश आया, आफ्ताब अफरीदी सेशन जज जो मेरा बड़ा भाई है ना, और जुडिशरी में जो है ना एक मकाम रखता है, और सब अदालत सब जज जो है ना उनको पहचानते हैं कि उनका कैरेक्टर, इनका किरदार जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक साफ़ है। लेकिन 2015 में जो है ना मेरा एक कज़न था ना, एडवोकेट शहीद जिनको लतीफ़ अफरीदी और इनके कज़न ने शहीद किया था, और उन्होंने वावेला कर दिया कि ये दहशतगर्दी में शहीद हुआ है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो बंदे अरेस्ट हुए, और उन्होंने लतीफ़ अफरीदी के कज़न पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पैसे दिए थे। आज जो है ना लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट और इनके कज़न जमाल एडवोकेट, दानिश एडवोकेट और इनके जो रिश्तेदारान थे, उन्होंने आज दोबारा हमारे जो भाई है ना आफ्ताब अफरीदी डिस्ट्रिक्ट ATC का जज है, फैमिली समेत इनको मोटरवे पेशावर से आते हुए मोटरवे सवाबिक इंटरचेंज के नज़दीक उनको शहीद कर दिया गया। और हमने बाकायदा लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट और दानिश जो है ना, उनके साथ जमाल और इनके और जो भाई थे ना आबिद वगैरह, उनको FIR में नामजद कर दिए। तो हमारा मुतालिबा है हुकूमत पाकिस्तान है से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस की भी केस है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और वज़ीर आला से कि इन जो नामजद करदा हुआ बंदे हैं, जिसमें लतीफ़ है, जिसमें दानिश है, जिसमें जो है ना वो जमाल है, और जिसमें जो है ना इनकी फैमिली जो है ना अदरवाइज इन्होंने एक छोटे से बच्चा जो 1 साल का था उनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ अगर इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार नहीं किए गए। तो जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करते आज, तो तब तक हम लाशों को नहीं लेकर जातेंगे, यहीं पे पड़ेंगे, यही अस्पताल में पड़ेंगे। जब इनको अरेस्ट किया जाएगा तो फिर हम लाशों को लेके जाएंगे। तो यही हमारी वो जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से ये इस्तदा है, हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से, कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अदरवाइज़ ये एक संगीन मसला है।